चौहान साहब को मेरे हृदयपूर्वक प्रणाम और इधर आदरणीय पांड्या जी को मेरे प्रणाम और सब साधकों को मेरा प्रणाम। मेरे हाल ये था, मेरे को 8 साल पहले, मेरा नाम वेंकटेश चंद्र मोगली कोम्पली, मेरा मोबाइल नंबर 8928019244। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला सोलापुर। और मेरे को प्रॉब्लम ये था, 8 साल पहले मेरे को कैंसर हुआ हथेली का। फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन करके जो हथेली का जो टॉयलेट रहते ना कोलन को साइड में रख दिया था। फिर 12 कीमो दे दिए मेरे को। देने के बाद फिर डॉक्टर ने बोला अभी तो रिटर्न तो गांठ नहीं आई, फिर तुमको वापस ऑपरेशन करके जॉइन करेंगे। फिर जॉइन करने के बाद फिर क्या हुआ, 5-6 साल के बाद दोबारा फिर कैंसर हुआ, उल्टी जुलाब। फिर डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर बोला सेम प्रॉब्लम, अभी दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर गांठ आई है। फिर उसके बाद हम लोग बोलते करने के लिए, फिर मुंबई में ऑपरेशन हुआ मेरा। होने के बाद फिर डॉक्टर बोला और दोबारा कीमो लेना पड़ेगा, उसके सिवा कोई पर्याय नहीं। लेकिन मेरे को आंखों में नज़र कम होने लगा। फिर डॉक्टर को पूछा ऐसे क्यों हो रहे हैं। डॉक्टर बोला अभी स्पेट स्कैन निकालने का, इसमें पता चलेगा अपनों को क्या हुआ। फिर उसके बाद स्पेट स्कैन निकाला डॉक्टर ने। निकालने के बाद क्या हुआ, डॉक्टर बोला पूर्ण शरीर में पसर गया, इसका कोई इलाज नहीं। इधर किधर हुआ तो काट के निकाल सकते थे, लेकिन अभी शरीर में पसर गया, इसका इलाज नहीं है। मुझे तो नहीं बताया कोई, मेरे भाई ने। वो बोला डॉक्टर भाई को बताया खाली 1 महीने का मेहमान है, इसके सिवा कोई कुछ नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग, मैंने सोचने लगा क्या करूं, क्योंकि सोलापुर में एक अश्विनी हॉस्पिटल है, उधर एडमिट किया मेरे को। एडमिट करने के बाद उधर कैंसर के स्पेशलिस्ट पाइम गोली वाला सर है, उनके बाद ट्रीटमेंट शुरू हुआ। फिर उन्होंने कीमो लिख दिया मेरे लिए, देखेंगे कुछ होगा तो। फिर 12 कीमो लिखने के बाद 3 कीमो में मेरे के इन्फेक्शन हुआ शरीर में। इन्फेक्शन मतलब क्या हुआ, ये शरीर में पूरा बॉडी में घाव होके ना पल्स निकलने लगा, पेट में, छाती में, पेट में, फेफड़े में। फिर डॉक्टर को बोले तो बोला इसका कीमो के लिए इसका शरीर साथ नहीं दे रही है, अभी कीमो भी रुकवाना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं बेड पे ही पड़ा रहता था, उठ के चल नहीं सकता था, कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन बहुत दर्द होता था। एक दिन ऐसा नहीं है कि मेरे को कुछ भी हो जाए फिर एडमिट करना पड़ता था। फिर उसके बाद मैंने ऐसे ही बेड पे पड़ा रहता था। फिर हर ट्रीटमेंट किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है मेरे को। फिर मैं सोचा मेरा कुछ नहीं है, मेरे जाने का समय आ गया। इतना दर्द रहता था, सब लोग सोचते थे कि ये कब जाएगा, ऐसा हालत था मेरा। फिर उसके बाद मैं ऐसे ही बेड पे पड़ा रह के फिर चौहान साहब का ऐसे यूट्यूब पे एक वीडियो दिखा, फिर देखने में बहुत अच्छा लगा। लगने के बाद फिर भाई को बोला इतना कर दिया मेरे लिए, फिर एक काम करो, एक शिविर भरो, बस ज़िंदगी में और कुछ नहीं मांगूंगा। फिर भाई ने भर दिया। फिर वो नासिक में था, 2016 के क्या तो 16 या 17। फिर वो शिविर भरने के बाद हमको मन में आया था, हम बचपन से पकाया हुआ खाना खाया, चौहान साहब तो यही छोड़ने के लिए बोलता, कहा होगा हम लोग से। फिर सोचा फिर ये होगा नहीं, ऐसा है। फिर निकला। फिर उसी दिन हम निकलते निकलते शिवरात्रि था, शिविर खत्म होते थे। फिर उन्होंने पहला निर्जला शुरू कर दिया बस ट्रेन में ही। फिर घर आते आते फिर साधना शुरू किया। 6 महीने में ऐसा हो गया आपके सामने मैं जीवित हूँ। वेरी गुड। फिर अभी मैं बहुत सारे लोग को अभी मैं गाइडेंस करता हूँ, मैं पढ़ा लिखा कुछ नहीं है। फिर अभी
कितने शहर में, फिर किधर भी, मुंबई, पुणे, दिल्ली, कलकत्ता, हरियाणा में मैं गाइडेंस करता हूँ। फिर मेरे हाथ में अभी ऐसा केस है कैंसर के, उन लोग को जवाब दे दिया, लेकिन मेरे हाथ में वो केस चल रहा है अभी फिलहाल। ऐसा मैं पढ़ा लिखा नहीं, फिर उन लोग का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। वो चौहान साहब से गुरुजी के साइंस डॉक्टर जब घुटने टेकते हैं तब शुरू होता है एनडीएस का रास्ता। वेरी गुड। साइंस डॉक्टर जब घुटने देखते हैं, भगवान को पूछो, तब शुरू होता है एनडीएस का रास्ता। ये ऐसा रास्ता है, जो भी इसको दिल से करेगा ना, कैसा भी रोग हो चाहे निकल जाएगा। और एक बात क्या है, हमारे वाइफ की इधर के शोल्डर की हड्डी पानी भरते भरते गिर गई, टूट गई थी। फिर इधर क्या होता है, प्लास्टर मारने नहीं आता, मैंने एक्सरा निकाल लिया। फिर निकालने के बाद बोला, डॉक्टर ने क्या बोला, इसको ऑपरेशन के सिवा कुछ परिया नहीं। मुझे तो ऑपरेशन करना ही नहीं, क्योंकि हम एनडीएस में ना। फिर उनको मुझे पता है। फिर उसके बाद बोला उनको मैंने, कुछ तो करो, पट्टी मारो। नहीं मारने आता, राड के सिवा कुछ परिया नहीं है, तुम किधर भी जाओ। मैंने मन में पक्का किया था ऑपरेशन तो नहीं करवाना है। फिर राजू भाई से पूछा, सावरिया मुंबई से, फिर क्या करूं, नहीं देखो किधर तो कोई पट्टी बांध तो। फिर मैं जाके उत्तर किया, पट्टी बांध के आया, ट्रीटमेंट शुरू किया। उसके एक्सरा दोनों भी है मेरे पास, जब टूटा है, जब जेंट होने के बाद। फिर 3 महीने, क्या 3 नहीं, 2 महीने में हड्डी जेंट हुई। फिर वापस उसी हॉस्पिटल में एक्सरे निकालने गया, डॉक्टर बोला अभी ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। वो ताकत एनडीएस में है। इधर की हड्डी अभी ऑपरेशन किया तो अभी तो कुछ नहीं उतारता, अभी सब कुछ उतारती है वो। इतना ताकत इसमें है। कुछ भी रोग इमरजेंसी में डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए, लेकिन ऑपरेशन कभी नहीं करवाने का। कुछ नहीं होगा हम लोग को, इससे ठीक हो जाएंगे हम, इस रास्ते पे रहे तो। यही है मेरा, आप लोग को खूब खूब धन्यवाद। मैं सिद्धपुर के शिविर इसीलिए भरने आया हूँ, मुझे तो अनुभव है, लेकिन जो कायाकल्प बोलते हैं ना, एक आहार पे रहना, इससे बहुत सारी लाभ होता है बोल के मैं इस सिद्धपुर शिविर में आया हूँ। और आगे जाके मैं सोलापुर में एक शिविर रखने वाला हूँ। चौहान साहब से आने वाला बोला, तो कब भी रखो शिविर, मैं आने के लिए तैयार हूँ। मेरे बात होती है गुरुजी से, बोलते हैं तो बहुत अच्छा किया, हमको बहुत प्रसन्नता है। ये मेरा वाइफ है। मेरे को भी इधर फ्रैक्चर हुआ था, बोलो तो क्या, कितना बोलूं मैं। अभी एक लड़की का ट्रीटमेंट मैंने कर दिया था, बोलो क्या समय। हाँ बोलिए, आप बोलिए, लंबा वीडियो हो रहा है, कोई नहीं, बोलिए। नहीं उसका एक्सरा और सब कुछ है मेरे पास उसका। उस लड़की 11 साल की लड़की है, उसके हथेली में मैल भर गया था। फिर भरने के बाद क्या हुआ, फिर 2 दिन में एडमिट कर दिया। फिर डॉक्टर ने बोला, इसको एक्सरा निकालने के बाद बोला पूरा हथेली में मल भरा है, फिर इसको ऑपरेशन से सिवा पर्याय नहीं, 1-1.5 लाख रुपए खर्चा आएगी। लेकिन बच्ची की कंडीशन इतना सीरियस है, इसका हम बचा नहीं सकते, लेकिन कोशिश करेंगे। फिर वो लोग मेरे पास है, मैं एनडीएस में था। फिर उसका माँ बाप बोला मेरे को, देखो भैया ऐसा प्रॉब्लम है। फिर मैं बोला, तब मैं मेडिटेशन करता हूँ घर पे। फिर उन लोग को वो मेडिटेशन करके उठा था। मैं बोला था उनको, फिर अब कहाँ जाके, हॉस्पिटल जाके, ब्राह्मण के पास जाके, ब्राह्मण भी पता है उसका योग ही है ऑपरेशन का योग। मैं बोला वो सब बाजू में रखो, तुमको क्या लगता है मेरे को बताओ। फिर उसके बाद वो लोग बोला, भैया आपके भरोसा है क्या। बोला मेरे पे एक भरोसा, भगवान पे एक भरोसा, ले जाओ डिस्चार्ज करके लाओ बोला। फिर उन लोग गए हॉस्पिटल में। जाने के बाद डॉक्टर बोला, अरे इतना सीरियस कंडीशन में बच्ची को कहाँ ले जाएंगे, मरवाना है क्या। बोले मेरे को बोल रहा था, भैया डिस्चार्ज करने के लिए तैयार नहीं। मैं बोला पैसे नहीं, बोलो सरकारी हॉस्पिटल में ले जाने वाले हैं हम लोग ट्रीटमेंट करने के लिए, हमारे पास पैसे नहीं है, ऐसा बोल के डिस्चार्ज करके लाओ। फिर डॉक्टर बोला, अभी दूसरा हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं ना, नाक में जो नली है ना वो नहीं निकालते, वैसे बेचते थे घर, लेकिन घर मत लेके जाना, बच्ची मर जाएगी। फिर रात को कम से कम 8:30-9 बजे फिर लेके आए, मेरे को फ़ोन किया, मेरे घर से 6-7 किलोमीटर है, भैया आप आ जाओ। ठीक है कोई बात नहीं, मैं आ गया। फिर उस बच्ची को
रात को 9 बजे गया मैंने, जाने के बाद उसका ट्रीटमेंट मैंने शुरू कर दिया। फिर हाँ, नली में खुद निकाल दिया। फिर बच्चे को बोला क्या हो रहा है, नहीं अंकल पानी पीने को। मैं बोला शायद नींबू पानी दे दो। फिर जब भी कुछ तकलीफ हो तो मेरे को फोन करो। फिर रात को मेरा कितना बजे आता था फोन, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम, क्योंकि पूरा मल बड़ा है ना शरीर में। फिर वो बच्चे को माँ बाप को बोला कल ही 2-2.5 महीने मेरे हाथ में देने का, बचपन में कैसे इतना बच्चे वैसे हाथ में दे दूंगा, लेकिन चिंता नहीं करने का, भरोसा रखो। फिर 2-2.5 महीना उन लोग मैं जैसा कहूंगा वैसे ही चलाया। बच्चे बिगर ऑपरेशन से आज आपके सामने है, वो मेरे पास अभी चालू वीडियो भी है उसका। फिर दोबारा एक्सरा करिए, पूरा जो हथेली में मल भरा था ना पूरा क्लीन। ये ताकत है इनिमा और निर्जला रसात। हाँ, खूब खूब धन्यवाद। धन्यवाद जी वेंकटेश। और ये सब पर्दे लगाने में कुछ हेल्प करें हम सब। आओ सर। हाँ लगा दो कहीं भी। हाँ उसी के ऊपर बांध दो एक बार, तब भी कोई नहीं, इसी के ऊपर लगा दो। वही है, कोई नहीं, ऐसा ही है, कोई बात नहीं। नमस्कार जी। रिमेंबर मी आई स्पोक विद यू अराउंड दिल्ली से बने बात। फेस टू फेस आज ज हाँ आज फोन ऊपर तो घना वाली है।